नमस्कार मित्रों। तो बिहार के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। बता दें आपको कि पूरे बिहार में आउटसोर्सिंग के माध्यम से पाठक जी के रीजन में जिस तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न जांच पदाधिकारी या ऑफिस में सहायक के रूप में बहाल किए गए थे, उन सभी को अब 31 मार्च के बाद उनकी कार्य आगे नहीं ली जाएगी। 31 मार्च के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग पर बहाल जिले के जो कर्मी हैं, विभिन्न तरह के जो कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल हुए हैं, जो पाठक जी के रीजन में बहाल हुए थे और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के ही ये लोग बहाल हुए। बहुत सारे लोग वे खुद ही वो लोग बताते हैं कि पैसे देकर के उनकी बहाली हुई है, और बहाली होने के बाद जब वे क्षेत्रों में जाते हैं, जांच के लिए जाते हैं या शिक्षक उनके पास कोई काम के लिए जाते हैं, तो समझिए कि उन शिक्षकों को ब्लैकमेल करने का काम किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर जो बहाल है बीआरपी बीपीएम, उनका तो और भी हाल बुरा है। वे लोग इस तरीके से समझिए कि इस शिक्षकों से उगाही करने के लिए ही वो विद्यालय का जांच करने जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जाते ही जो काम उनको नहीं करना है उन कामों में लग जाते हैं। अब बताइए, जो विद्यालय का शौचालय है वो नहीं देखेंगे, विद्यालय की जो विधि व्यवस्था है उसको नहीं देखते हैं, बल्कि शिक्षक कौन 5 मिनट के लिए गए हुए हैं, कौन शिक्षक चाय पीने के लिए गए हैं और स्कूल में नहीं है, बस फोटो खींच लेना है और ब्लैकमेल करना शुरू कर देना है। यही काम रह गया है बीपीएम और बीआरपी लोगों का। यह स्थिति बन रही है। लगातार इन लोगों के द्वारा शिक्षकों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे की उगाही की जा रही है, और शिक्षा विभाग है कि गहरी नींद में सो रही है। जब जिले के जो कर्मी है आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल, उनको जब हटाने की बात हो गई है और राज्य स्तर पर राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जब यह आदेश आ गया है कि उन्हें हटा दिया जाए, तो फिर ब्लॉक वाले लोगों को हटाने का क्यों नहीं आदेश आ रहा है? एक सवाल बनता है, क्योंकि उगाही का माध्यम तो यहीं से शुरुआत होता है। तो कहने का मतलब यह है, ये सब शिक्षकों को तंग करने के लिए, शिक्षकों को जो ब्लैकमेल करने के लिए इन लोगों को रखा गया है। ये लोग प्राइवेट एजेंसी से बहाल हैं, और प्राइवेट एजेंसी से बहाल होने की वजह से इन्हें अपने ऊपर कोई कार्रवाई का डर होता नहीं है। ये और बात है, शिक्षक अंदर ही अंदर खोल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके साथ अनहोनी भी हो सकती है। कई शिक्षकों का फोन आया कि इस तरीके से बीआरपी लोग जो है उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, मामूली बातों को लेकर ब्लैकमेल करते हैं। ये शिक्षक कोर्स पर हाजिरी टाइम से नहीं बन रहा है, जो कि सर्वर की वजह से हो रहा है, उसके लिए भी ब्लैकमेल करते हैं। तो कहने का औचित्य है, शिक्षकों को सिर्फ ब्लैकमेल करने का काम रह गया है। अगर नहीं तो फिर सुधारात्मक काम नहीं हो पाते हैं। विद्यालयों से जो शिकायत आ रही है, एमडीएम में कोई गुणवत्ता नहीं है, एनजीओ के माध्यम से चल रहा है, उसकी शिकायत की जा रही है, वो लोग उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां से उनको पैसा मिलने वाला नहीं है, और जहां से पैसा मिलने वाला होता है वहीं की बात करते हैं। तो इस तरीके से एक चैनल बना हुआ है जो कि पैसे की उगाही करके आगे तक बढ़ाने का काम किया जाता है। बीईओ तक ये लोग पहुंच अपनी बना के, अपनी पैठ बना के रखे हुए हैं, ताकि उन्हें हटाया नहीं जा सके। कुछ कमाई उन लोगों को भी मिलती होगी। तो जो खबर निकल के आ रही है कि विभिन्न जिलों के शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मियों की सेवा अब 31 मार्च के बाद से नहीं ली जाएगी। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के डीईओ को आदेश जारी कर ऐसे कर्मियों को आगामी 31 मार्च के बाद कार्य नहीं लेने को लिख दिया है पत्र। इस आदेश से स्थापना से लेकर के एसएससी शाखा में आउटसोर्सिंग से रखे गए करीब 7 कर्मी कार्य से हटाए जाएंगे। जाहिर है कि गत साल विभिन्न तिथियों में एजेंसी के माध्यम से शिक्षा विभाग में विभिन्न कार्यों के लिए रखा गया था, जिसे विभाग अब काम नहीं लेने का निर्णय लिया है। जिसे डीपीएम आईसीटी, डीपीएम प्रोग्राम और अकाउंटेंट सहायक एमटीएस के रूप में रखे गए कर्मी से आगामी 1 अप्रैल से कार्य नहीं लिया जाएगा। साथ ही विभाग ने संबंधित एजेंसी को भी इसका पत्र दे दिया है। गत 17 जनवरी को राज्य परियोजना निदेशक ने पत्र जारी कर सभी जिले के डीईओ, एसएसए, डीपीओ को आवश्यक कार्यार्थ करने का आदेश दिया है, जिसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से डीपीएम, डीपीएम आईसीटी, प्रोग्राम और अकाउंटिंग एक्सपर्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस आदि पदों पर सेवा दे रहे व्यक्तियों से कार्य आगामी 31 मार्च तक ही लेने का निर्देश दिया गया है। इस पत्र के आलोक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत वैसे व्यक्ति जिनके सेवा की अवधि निर्धारित नहीं है, जिनके संबंध में अधिकतम 31 मार्च 2025 तक सेवा प्राप्त किया जाए, इस पत्र में ऐसे कर्मियों में मायूसी देखी जा रही है। इधर बताया जाता है कि इससे पहले ही प्रखंड स्तर पर एजेंसी से रखे गए अकाउंटेंट को हटाया जा चुका है। शिक्षा कर्मचारियों में एजेंसी से लिया जा रहा है काम।
गत साल से शिक्षा कार्यालयों में विभिन्न पदों के लिए एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों को रख करके काम लिया जा रहा है। जिले में ऐसे व्यक्तियों की संख्या काफी बताई जा रही है। हालांकि फिलहाल इस लेटर से प्रखंड स्तर पर रखे गए बीआरपी एवं एमडीएम बीआरपी सह डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रभावित नहीं होने की बात कही जा रही है। जाहिर है कि हर प्रखंड में एमडीएम बीआरपी एजेंसी के माध्यम से गत साल रखे गए थे। वहीं हर प्रखंड में बीआरपी को रखा गया था, जिसकी संख्या जिले में 20 बताई जा रही है। वहीं स्कूलों में साफ सफाई के लिए भी एजेंसी का काम सौंपा गया था। साथ ही कंप्यूटर लैब के लिए भी एजेंसी को लगाया गया था। पूर्व एसीएस ने जो के पाठक हैं, उनके द्वारा एजेंसी के जरिया रखा गया था कर्मी को। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए एजेंसी बहाल किया था और उसकी व्यवस्था लाया गया था, जिससे माध्यम से प्रखंड से लेकर के जिला कार्यालय में कर्मी रखा गया था। वहीं स्कूल स्तर पर भी एजेंसी के माध्यम से व्यक्ति को रखा गया था। हालांकि कई जगहों पर रखे गए व्यक्ति की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है, पर एजेंसी के माध्यम से रखा गया है। अब 1 साल होने को है, हटाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि एसएसए कार्यालय में ई शिक्षा कोष व अपार आईडी कार्ड देख रहे एसएसए में एजेंसी के माध्यम रखे गए कर्मी पर ही कार्य देखा जा रहा है। राज्य परिणाम निदेशक स्तर से आउटसोर्सिंग से रखे गए कर्मियों से आगामी 31 मार्च तक ही काम लेने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे व्यक्ति से फिलहाल जारी लेटर अनुसार 1 अप्रैल से काम नहीं लिया जाना है। तो ये एक बड़ी खबर है और शिक्षकों के लिए हम समझते हैं कि राहत बड़ी खबर है, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग से बहाल जितने भी कर्मी हैं, ये निश्चित तौर से ये एक भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। हर स्तर पर भ्रष्टाचार का एक समझिए कि चैनल के रूप में वो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर जब जिले स्तर पर के एजेंसी के माध्यम से बहाल ऐसे कर्मी को हटाया जा रहा है, तो फिर प्रखंड स्तर पर बीआरपी बीपीएम जो बहाल हैं और ये लोग लाखों रुपए के घूस देकर के जो बहाल हुए हैं और स्कूलों में जब जाते हैं शिक्षकों का ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आखिर सरकार क्यों नहीं हटा रही है? क्या ऐसे लोगों को हटाने के लिए अलग से आदेश जारी करेगी? तो और जो विभिन्न शिकायतें हैं, प्रखंड से भी विभिन्न शिकायतें मिल रही हैं। कई जगह से शिक्षकों का फोन आता है कि जो बीआरपी के रूप में जो बहाल हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, खास करके प्राइवेट लोग, शिक्षक जो बहाल है बीआरपी के रूप में, वो लोग उतना तंग तबाह शिक्षकों को नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से शिक्षक नहीं है, वे लोग शिक्षकों को ब्लैकमेल करते हैं, विद्यालय में जाकर के उगाही करते हैं। ऐसे लोगों को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? एक सवाल बनता है कि क्या जो कमाई का जरिया है वो उन्हें बनाए रखने की जरूरत है? जहां तक हम समझते हैं कि इसकी स्थिति को क्लियर करना चाहिए सरकार को, विभाग को, ताकि जो प्रखंड स्तर पर भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उससे नहीं बढ़ाया जा सके। तो निश्चित तौर से इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपनी बात को रखा है। आप लोग इस वीडियो पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से हमें आपका विचार आदान प्रदान करने में बनता है। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।